तो आर्य सुमंत को वापस अयोध्या लौट जाने का आदेश देकर श्री राम माता सीता, लक्ष्मण और निषाद राज घू के साथ गंगा नदी के तट की ओर चल पड़े। गंगा नदी के तट पर पहुंचकर निषाद राज केवटिया को पुकारते हैं कि देखो तुम्हारी नाव में चढ़ने के लिए कौन आए हैं। केवटिया तुरंत नाव के पास आ जाते हैं। तब निषाद राज केवटिया से कहते हैं कि देखो तुम्हारी नाव में बैठने के लिए स्वयं अयोध्या के राजकुमार श्री राम, भैया लक्ष्मण और मैया सीता आई है। तब श्री राम कहते हैं कि भाई हमें अपनी नाव पर बिठाकर गंगा नदी पार करा दो, किंतु केवट ने मना कर दिया। केवट ने कहा कि उसने सुना है कि श्री राम के चरण अद्भुत है, वह उनके चरणों की धूल किसी चमत्कारी जड़ी बूटी से कम नहीं है। लोग इनके चरणों की धूल पाने को ललायत रहते हैं। केवट ने भगवान श्री राम से कहा कि वह उनके द्वारा माता अहिल्या को पत्थर से महिला बना देने की कथा को जानता है। जब वे एक कठोर पत्थर को एक नारी में परिवर्तित कर सकते हैं, तो मेरी नाव तो एक लकड़ी की बनी है। केवट ने कहा कि यदि मेरी नाव भी आपके पैर पड़ते ही किसी और रूप में परिवर्तित हो गई तो मेरी आजीविका का साधन चला जाएगा। उसने कहा कि वह अपने परिवार का भरण पोषण इसी नाव के सहारे करता है, वह यदि यह नाव ही नहीं रहेगी तो उसके जीवन का सहारा छिन जाएगा। इस तरह केवट ने प्रभु के बिना चरण धुलाए उन्हें गंगा पार करवाने से मना कर दिया। भगवान राम को केवट के हट के आगे झुकना पड़ा। वह उन्होंने हाँ कह दिया। इतना कहते ही केवट ने अपनी पत्नी से एक जल का पात्र मंगवाया। वह गंगा के पानी से प्रभु श्री राम के चरण धोए। वह उस जल को ग्रहण किया। इस तरह केवट ने न केवल भगवान के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध की, अपितु भगवान के चरण कमलों का जल ग्रहण कर स्वयं का उद्धार किया। इसके बाद केवट ने चारों को अपनी नाव में बिठाया। वह खुशी खुशी गंगा के उस पार लगा दिया। भगवान राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता सीता को अपनी अंगूठी उन्हें उपहार स्वरूप देने को कहा। माता सीता ने अपनी अंगूठी निकालकर केवट को देनी चाहिए, लेकिन केवट ने इसे लेने से मना कर दिया। जब भगवान श्री राम ने इसका कारण पूछा तो केवट ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति समान कार्य करते हैं वे एक दूसरे से पैसे नहीं लिया करते, उसी प्रकार एक केवट दूसरे केवट से पैसे कैसे ले सकता है। ये सुनकर भगवान राम ने प्रश्न किया कि उन दोनों का व्यापार समान कैसे हुआ, क्योंकि वह तो केवट थे ही नहीं। तब केवट ने कहा कि वह उनको अच्छे से जानता है। वह इस मृत्यु लोक में केवट की भूमिका निभाता है, तो वहीं भगवान श्री राम मनुष्य को जीवन मृत्यु से मुक्ति दिलाकर भवसागर की नाव पार करा देते हैं। केवट की इस बुद्धिमत्ता से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उसे मोक्ष प्रदान किया। भगवान राम ने उसे मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्ति का वरदान दिया।